दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हवन कुंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हवन अवश्य ही करवाते हैं। तो आपको बता दें कि हवन करवाने के कई प्रकार होते हैं और हवन कुंड भी कई प्रकार के होते हैं जिनके अलग अलग ही लाभ प्राप्त होते हैं। ज्यादातर आपने आज तक ऐसे ही हवन देखे होंगे जो बिल्कुल स्क्वायर की शेप में होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हवन कुंड के कई प्रकार होते हैं। अगर उन्हीं हवन कुंड के प्रकार जान लिए जाएं और किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार करा जाता है, तो ये बड़ी आसानी से आप अपने घर में ही हवन करके लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि कई जगह पर आप देखते भी हैं कि शादी विवाह में कोई मांगलिक कार्य में केवल स्क्वायर जैसा ही हवन कुंड बनाया जाता है, तो उसके लाभ अलग होते हैं, और अलग तरीके से बनाया जाता है तो उसके भी लाभ अलग होते हैं। आज के इस वीडियो में विस्तार से इसी बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा पाठ और हवन करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हवन आदि वगैरह का विशेष महत्व होता है और इसी से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बल्कि ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि हवन करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और आसपास सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। बल्कि हर एक व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए महीने में एक बार स्वयं घर में बैठकर सभी लोगों के साथ हवन अवश्य ही कर लेना चाहिए। बल्कि जिस घर में हवन अवश्य ही होता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं और वहां पर गृह कलेश बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पर रह रहे लोगों के मन में शांति होती है और उनके कार्य अपने आप ही सुखी और संपन्न तरीके से होते चले जाते हैं। और हिंदू धर्म में तो हवन और यज्ञ करने की अलग ही महिमा गाई गई है। हवन से मन और वातावरण अच्छी ऊर्जाएं उसमें प्रवेश करने लग जाती हैं और हवन में कई तरह की जड़ी बूटियां भी मिली होती हैं, जिसे अग्नि में जलाने से वातावरण में मौजूद विषाणु भी नष्ट हो जाते हैं। हवन सामग्री शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां जो होती हैं और कपूर आदि के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण तो शुद्ध होता ही है, और घर में जहां जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं छुपकर बैठी होती हैं उन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और वह इस हवन से दूर डरकर भाग जाती हैं। और हवन बड़ी आसानी से आप अपने घर में भी कर सकते हैं। किस प्रकार करना है ये भी हम आपको बताएंगे। कोई भी मंत्र जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, ये दोनों मंत्र बड़े ही ज्यादा विशेष और खास होते हैं। अगर 108 आहुति हवन कुंड में हवन सामग्री के साथ उसमें घी या गुड़ मिलाकर, काले तिल मिलाकर हवन कर दिया जाए तो इससे घर में सुख और शांति बनती ही चली जाती है। तो पहले तो आप हवन कुंड के प्रकार जान लें कि किस किस प्रकार के हवन कुंड के प्रकार होते हैं और उनसे किन किन लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहला तो है योनि कुंड। शास्त्रों में योनि हवन कुंड का विशेष महत्व होता है और इसका आकार पान के पत्ते जैसा होता है और इस हवन का कुंड एक सिरा अर्धचंद्राकार होता है जबकि दूसरा त्रिकोणाकार रूप में होता है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ और हवन करने से सुंदर, सेहतमंद और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों के जीवन में संतान बाधा है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार का हवन कुंड बनवाने से और हवन करवाने से या स्वयं भी करने से तेजस्वी संतान उस घर में उत्पन्न होती है। तो पान के पत्ते जैसा आकार अगर आप बना सकते हैं, जिसका एक कोना जो होता है वह त्रिकोणाकार में होता है और दूसरा सिरा अर्धचंद्राकार में होता है, तो इस प्रकार का हवन आप बना सकते हैं। तो अपने घर में ही गायत्री मंत्र से महीने में एक बार हवन सामग्री में घी मिलाकर 108 बार आहुति देते हुए जाप किया जा सकता है। और इसके बारे में कैसे बनाना है अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने घर के पास ही किसी भी पंडित जी से कैसे आकार बनाया जाता है इसका वो आप पूछ सकते हैं। पान के जो पत्ते होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के, उसी की शेप में यह हवन बनाया जाता है। जैसे पान का पत्ता एक तरफ से त्रिकोण होता है, दूसरी तरफ से बिल्कुल आधा चंद्र की तरह होता है, तो ऐसा ही हवन कुंड का आकार बनाया जाता है। जैसे कि ज्यादातर हवन कुंड आप देखते हैं वो स्क्वायर की शेप में होते हैं, बस शेप निर्भर करती है, शेप का अलग महत्व होता है। तो इसी प्रकार की शेप अगर आप बनाकर हवन कर देते हैं तो ये योनि कुंड कहलाता है। दूसरा होता है अर्धचंद्राकार कुंड। इस तरह का हवन कुंड आधे चांद के बराबर होता है। इस तरह के हवन कुंड में हवन करने पर पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त होता है और सुख समृद्धि उस घर में बढ़ती ही चली जाती है।
तो इस प्रकार यह कुंड सजाया जाता है कि जैसे आधा चांद होता है, बिल्कुल उसी की आकृति में यह कुंड सजाया जाता है। और फिर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय वाला जो मंत्र है, कोई भी मंत्र माता लक्ष्मी का या जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उसी से हवन करके लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा होता है त्रिकोण कुंड। यह हवन कुंड त्रिकोण के आकार का होता है और ज्यादातर यही हर जगह देखने को मिलता है। त्रिकोण और स्क्वायर की शेप में ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हवन करने पर शत्रुओं का नाश होता है और उन पर सदैव विजय की प्राप्ति होती है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर त्रिकोण आकार के हवन कुंड को सजाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है तो हर प्रकार का प्रबल से प्रबल शत्रु भी नष्ट हो जाता है। और त्रिकोण आकार का हवन कुंड सजाना तो बेहद आसान होता है। बस ट्रायंगल की शेप में आपको बना देना है। ईंटों को वैसे रखकर बनाया जा सकता है, उसमें आम की लकड़ियां रखकर फिर हवन किया जा सकता है। हवन सामग्री का प्रयोग, घी का प्रयोग, काले तिल का प्रयोग किया जा सकता है और 108 आहुति देने पर यह हवन पूरा होता है। अब इसी प्रकार चौथा जो कुंड होता है वह गोलाकार कुंड होता है। आपको ये भी बता दें कि जो यह कुंड होते हैं यह बने बनाए भी प्राप्त होते हैं। पूजा का जो स्टोर होता है जहाँ पर पूजा की सामग्री आदि वगैरह मिलती है, वहाँ पर भी इस प्रकार के कुंड प्राप्त होते हैं। अगर इसी प्रकार के कुंड ले आए जाएं तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस उसमें महीने में एक बार हवन किया जा सकता है। तो चौथा कुंड गोलाकार कुंड होता है। इस हवन कुंड को गोल आकार का कहते हैं। जन कल्याण के लिए इस तरह के कुंड में हवन किया जाता है। ऋषि मुनि संसार के कल्याण के लिए इसी तरह के हवन कुंड का प्रयोग किया करते थे। अब पांचवा जो कुंड होता है वह सम अष्टास्त्र कुंड होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस तरह के कुंड में हवन किया जाता है। इसमें हवन करने पर व्यक्ति को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस कुंड के 8 कोने होते हैं। इसी प्रकार से जो छठा कुंड होता है वह समष्टस्त्र कुंड होता है। इस कुंड के 6 कोने होते हैं और इसमें तब हवन किया जाता है जब समाज में प्रेम और सद्भावना पैदा करनी हो। इसी प्रकार से अगला कुंड होता है चतुष्कोण अस्त्र कुंड। इस कुंड के 4 कोने होते हैं और इसमें हवन करने से जीवन में हो रही उथल पुथल को रोका जाता है और शांति की प्राप्ति होती है। ज्यादातर जगह यही कुंड बनाया जाता है जिसके 4 कोने होते हैं और इसी में हवन करके घर में सुख और शांति स्थापित करी जाती है। अब जो सबसे मुख्य कुंड बताया जाता है उसे अति पदम कुंड कहा जाता है और इस कुंड का आकार कमल के फूल जैसा होता है। जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं उसकी कई भाग होते हैं, बिल्कुल ठीक कमल के फूल की तरह ही यह हवन कुंड सजाया जाता है जिसे 18 भागों में बांटा जाता है और इस कुंड में हवन करने पर शत्रुओं का नाश हो जाता है। जैसे कि तंत्र बाधाएं जो होती हैं, भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं या जितनी भी ऐसी संकट होते हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं जो हल ही ना हो रही हों, तो उसके लिए अति पदम कुंड स्थापित करके उसमें हवन कराया जाता है और इसके 18 भाग बनाए जाते हैं। हर 18 भाग में आहुति दी जाती है और इसी कुंड में अगर किसी मंत्र के 1000 आहुति दी जाए तो वह मंत्र तुरंत सिद्ध होता है। पहले के जमाने में इसी कुंड को ज्यादा करके लाभ उठाया जाता था, मंत्रों को सिद्ध किया जाता था। और इस कुंड को बनाने की जो विधि है वह भी कई प्रकार से गुप्त रखी जाती है, क्योंकि इस कुंड की सहायता से काफी मंत्रों को सिद्ध कर लिया जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। बल्कि इतने सारे कुंड के बारे में भी बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में बड़े ही ज्यादा विस्तार से हमने आपको बताया है और भी ज्यादा विस्तार से आने वाली वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे कि कैसे अलग अलग कुंड की सहायता से हवन करके मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो अब तो आपने जान ही लिया होगा कि हवन कितने प्रकार के होते हैं, कुंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मंत्रों को घर में किया जा सकता है। तो अपनी सुविधा अनुसार जो आप आसानी से बना सकें या बना बनाया कुंड भी ला सकते हैं और महीने में केवल एक बार या 6 महीने में अगर एक बार भी कर दिया जाता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर राख हो जाती हैं और यह होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं कहाँ छुप कर बैठी हैं ये आप नहीं पता लगा सकते हैं और इनको दूर करने के लिए हवन और यज्ञ बेहद विशेष होता है, क्योंकि इससे जो धुआं उत्पन्न होता है इससे पूरा वातावरण ही सकारात्मक हो जाता है। यह सेहत के लिए तो बेहद खास होता ही है और ऊर्जाओं को शुद्ध करने के लिए भी विशेष होता है। तो अवश्य ही इन चीजों का लाभ उठाएं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, जिससे इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।